नमस्कार दोस्तों, अपनी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? स्वस्थ और मस्त है ना? तो अच्छे ही रहो। तो आज हम आपके लिए शकरकंद और गुड़ की पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं। हम आपको शकरकंद और गुड़ की पूरी बना के दिखाएंगे। तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखो। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी का बेल बटन दबाओ। आप घंटी का बेल बटन दबाएंगे तो हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने शकरकंद लिया है, ये धो के लिया है अच्छे से। और ये देखो एक टोप लिया है। तो अब हम इनको है ना पकाने के लिए हम रखते हैं। पहले पकाएंगे हम इनको। ये देखो ये आगे का खराब हुआ है ना, वो निकाल के लेते हैं। हम ये टोप में पकाएंगे इसको। खराब है वो निकालेंगे। और अच्छा देखो ये ऐसा करके है ना, ऐसा तभी पकेगा ना। देखो ये कितना मजबूत है। या ऐसा इतना भाग करके है ना, हम इनको ये शकरकंद को हम पकाएंगे। ये देखो ये तो पक जाएगा, मुलायम है। देखो इनको भी देखो ऐसा ये करके है ना, ये सब खराब करके, ये सब खराब निकाल के ऐसा इतना काट के हम टोप में डालते। फिर हम पानी डाल के पकाने के लिए रखते। शकरकंद हमने अच्छा से देखो ऐसे काट के ले लिया, ये सब ले लिया शकरकंद। तो अब हम डालेंगे पानी। इतना पानी डालेंगे देखो इनको पकाने के लिए। और थोड़ा कम होएगा तब भी चलता है। हम ढक्कन लगा के रखेंगे ना, तो भाप से ऊपर वाला भी भाग पकता है। तो गैस जलाया हमने देखो। और अब टोप रखेंगे गैस पे और इनको ढक्कन लगा के अच्छे से हम पकाएंगे इनको। फिर हम आगे की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा शकरकंद पका के नहीं। तो देखो ये देखो पका है। हम नीचे उतर के भी दिखाते हैं। गैस बंद करते हैं। अब ये देखो हम ज्यादा भी पकाएंगे ना तो हमको छिलका निकालने को नहीं आएगा और कद्दूकस नहीं होएगा। तो इतना ही ठीक है। तो देखो अब हम ये देखो कोई पकाए कोई नहीं पकाए, तो उतना चलता है। तो अब हम ये पानी निकाल के लेते हैं, वो जो ठंडा करते हैं और फिर हम छिलका निकालते हैं इसका। ये देखो ये सब छिलका निकाल के हम लेंगे। तो शकरकंद देखो हमने उबाल के ठंडा करके छिलका भी निकाल के ले लिया। और ये देखो गुड़ लिया है। ये इतना गुड़ आधा किलो है। शकरकंद आधा किलो है। तो ये गुड़ भी हमने आधा किलो लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये गुड़ है ना उसी टोप में हमने जिसमें उबाला ना शकरकंद, उसी टोप में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखो इतना पानी डालेंगे और ये गुड़ को है ना हम पिघला के लेंगे। और फिर हम इसका कद्दूकस करेंगे। ये पिघलता है, इसमें इसको साइड में रखेंगे, अपने आप पिघलता है। तब तक हम ये शकरकंद का देखो ये ऐसा कद्दूकस करके लेंगे। ये देखो ऐसा कद्दूकस करेंगे ना तो हमारी पूरी अच्छी आएगी। कद्दूकस हमने शकरकंद का किया है। देखो कद्दूकस तो किया हमने ये सब। तो अब हम इनको साइड में रखते हैं और ये परत लेते हैं। और ये देखो ये गुड़ का पानी हम इस परत में लेंगे। आटा हम इस परत में बनाएंगे। तो देखो ये जो पिघला नहीं है ना गुड़, हम इनको भी पिघल के लेते हैं।
ऐसे ही डालेंगे तो बीच बीच में ऐसा पत्थर पत्थर जैसा, हम पकाते नहीं, उबालते नहीं, गरम नहीं करते ना, ऐसा ही कच्चा ही हम करते हैं ना। तो देखो ये ऐसा गुड़ हम ये पिघल के लेते हैं, ऐसा पिघल जाएगा, ये सब पानी बन के नीचे जाएगा। फिर हम ये कद्दूकस किया है ना, ये डालेंगे। तो गुड़ हमने सब पिघल के ले लिया। तो अब हम ये शकरकंद है ना, ये डालेंगे इस गुड़ में। देखो सब ये गुड़ में डालेंगे हम। इसमें मिक्स करेंगे अच्छा से। और अब हम ये गेहूं का आटा छान के लिया है हमने। इसमें जितना हमको आटा लगता है ना, हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसा इसी पानी में है ना, हमको जितना आटा लगता है ना उतना हम लेके है ना आटा तैयार करेंगे। देखो ये विलायची हमने देखो छिलका निकाल के बारीक करके लिया है। और डालेंगे नमक। देखो ये इतना नमक डालेंगे। और अब हम आटा है ना, हमको जितना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, रोटियां बनाते हैं ना वैसा आटा बनाएंगे हम। इसी पानी में, दूसरा पानी नहीं लेंगे, इसमें ही हम बनाएंगे। तो इतना आटा हमारा बच गया। तो अब देखो ये रोटी के जैसे बन गया है आटा। हमने इसी पानी में देखो कितना हमने आटा लिया था, आपको दिखाया, इतना आटा उसमें से बचा है। तो अब हम इनको अच्छे से मसल के लेते हैं और हम फिर पूरी बनाएंगे। तो हमने देखो आटा देखो हो गया हमारा। देखो ये ऐसा अपनी रोटी का जैसा बनाते वैसा ही बनाया। ये लगाने के लिए, आप रोटी बनाने के लिए लगाने के लिए लिया है। और इधर देखो हमने गैस जलाया, गैस पे कढ़ाई रखी है। हम पूरी बनाते तब तक हमारा तेल भी गर्म होएगा। तो हमने तेल भी डाला है। तो अब हम देखो ये पूरी बनाएंगे। देखो इतना लेंगे आटा और ये ऐसा करके है ना, देखो इसमें डुबा के, बहुत इजी है ये पूरी बनाना। तो हम बेलेंगे, देखो अच्छा से चारों तरफ एक जैसे हम अच्छा से बेलेंगे। हमने इतना बेला रोटी को। तो अब हम देखो एक तिल, व्हाइट तिल और एक खसखस लिया है, ये हम है ना लगाएंगे ऊपर से। ये दोनों भी है ना अच्छा से लगाएंगे। तो हमारी पूरी टेस्टी भी होएगी और दिखने में भी अच्छे लगेगी। देखो ये दोनों भी ऐसा करके ऐसा बेलेंगे हम। देखो ये अब पलटी करके डालेंगे। तो इधर भी हम एक खसखस और ये तिल वैसे ही इसमें डालेंगे। ये देखो और अब हम देखो ये ऐसा बेलेंगे। हमको जितनी रोटी चाहिए ना उतनी हम बनाएंगे। तो हमने रोटी जैसे देखो बनाया रोटी को। तो अब हम इस कटोरी से है ना, ये देखो ऐसे पूरी बनाएंगे। इस कटोरी से हम पूरी निकालते हैं। देखो ये देखो ऐसे ये थाली में रखेंगे। देखो ऐसे इनको थोड़ा सा कम पड़ा आटा, कुछ नहीं। देखो 3 पूरी तो हमारी अच्छा से आई। और एक हम ऐसे ही रोटी बना के पूरी बनाते फिर हम तलेंगे। तो देखो दूसरी रोटी की भी हमने पूरी बनाई। ये देखो इतना। और फिर हम रोटी बनाएंगे।
और ये देखो पूरी इतनी बनाई हमने, हमको तलने की इतनी पूरी बन गई। तो हमारा तेल भी अब गर्म हो गया है, तो अब हम डालते हैं पूरी को तेल में। दो दो करके पहले बार तो देखो तेल गरम हुआ है ना ज़्यादा, तो दो दो करके हम अच्छे से पूरी को हम अच्छे से तलेंगे। ये देखो ऐसे। अब गैस कम करेंगे। तो बन गई हमारी पूरी। तो अब हम देखो इस स्टार्ट में निकलते हैं हम, और अब हम दूसरी पूरी डालते। दो दो करके हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, दो दो करके अच्छे से हम तलेंगे। देखो कैसी बन रही है। गैस को हमने अब कम किया है, तेल गरम हुआ है ना अच्छे से, तो गैस हमने कम ही रखा है। तो देखो ऐसा दबा दबा के हम अच्छे से पूरी को फ्राई करेंगे। तो ये भी हमारी पूरी हो गई। तो अब हम इनको भी निकालते हैं इस थाली में। देखो देखो कैसे हमने पूरी बनाई, कितने इजी तरीके से बनाई, बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। देखो ये हम बचे हुए पूरी अब लेते हैं बना के, तल के फ्राई करके लेते हैं और फिर आपको खिलाते हैं। तो दोस्तों बन गई हमारी पूरी। देखो कैसी हमने कैसी पूरी बनाई, आपको तो वीडियो में दिखाया। हमने अपने तरीके से बनाया, महाराष्ट्र के तरीके से बनाया। देखो कैसी पूरी है, ये देखो हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। देखो कैसे कितनी मुलायम खुशखुशी है, देखो बहुत अच्छा है। देखो सॉफ्ट भी कितनी है। तो देखो आपको खिलाते हैं। ये श्रीखंड है, हमने दोपहर में श्रीखंड लाया था, बच्चे लोगों ने खाने के लिए लाया था, तो आपको भी हम खिलाते पूरी के साथ। दोस्तों हमारी पूरी कैसी लगी कमेंट करके देखो। आइए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों, देखो हमारे शकरकंद की और गुड़ की, गेहूं के आटे की पूरी और ये श्रीखंड। आइए आप खाइए, देखो और कैसा लगता है हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमने पूरी गुड़, शकरकंद और गेहूं के आटे की पूरी बनाई, आपको दिखाई भी, खिलाई भी। तो हमारी ये तो पूरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भी और यूज भी करना। और हमारा थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब जरूर करो। और आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा इसके लिए धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।